नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप स्लम्स को डेमोलिश कर दीजिए जो रेलवे ट्रैक के आसपास है दिल्ली में, और इनको अवधि दी है 3 महीने की कि स्लम्स को हटा दें। ऑलमोस्ट 48,000 फैमिलीज हैं झुग्गी झोपड़ी से यहाँ पे, जो रेलवे ट्रैक के आसपास यहाँ पे इन्होंने स्लम डेवलप किया हुआ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है अभी हाल ही में अगस्त 31, 2020 को दिल्ली सरकार को कि इन झुग्गी झोपड़ीज को हटा दे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहले तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि कुछ पहलू है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सरकारों का क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, इससे यूनियन टेरिटरी तो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल लेड सरकार है। यहाँ पे केंद्र सरकार का भी रोल है यहाँ पे, क्योंकि इट्स यूनियन टेरिटरी, तो मोदी सरकार इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट द रेलवे मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। तो हम लोग उनका रिएक्शन देखेंगे, क्या यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या सरकार का रिएक्शन है, क्या जुडिशरी का पहलू है, और अंत में हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का आईडी सेम है। फॉर ट्विटर यू कैन जस्ट पुट इन _SIQ स्टडी IQ एट द एंड। अलॉन्ग विथ इट, स्टडी IQ हैज ब्रॉट prelims and mains comprehensive program for you for 2021 UPSC examination. For more details, download the app. तो अगर मैं खबर की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट का ये अभी डिसीजन आया है 31 अगस्त 2020 को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो 48,000 झुग्गी झोपड़ी है रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आसपास दिल्ली में, उसको हटाने का समय दिया है 3 महीने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है जहां पे सेफ्टी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, तो आप इन झुग्गी झोपड़ी को हटाइए। तो यहाँ पे एक तो दिल्ली सरकार का रोल है, दिल्ली सरकार और नदर्न रेलवे, वो दोनों भी अभी इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। वो एक प्लान के साथ आना चाहती है ताकि वो डेमोलिश कर दे इन 48,000 झुग्गी झोपड़ी को और रिहेबिलिटेट करें वहां के रेसिडेंट्स को। अगर आप इस केस के बारे में बात करना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे एक विडंबना है हमारे देश की और उसकी जुडिशरी की, कि हम ये कहते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा सेवियर है। कि अगर आप बात करो कि हमारा जो न्यायांग है, दैट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज सेविंग आवर डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र को बचा रहा है एटसेट्रा। लेकिन उसी के साथ एक दूसरा पहलू है कि आपको न्याय कब मिल रहा है। आप देख सकते हो इस एक कार्टून में जो ये दर्शाता है कि जस्टिस 1984 के विक्टिम्स को मिल रहा है, आगे वालों को क्या। तो इसीलिए ये जो टाइटल है ग्रेट इंडियन जुडिशरी, इट्स वेरी वेरी आयरॉनिकल। जो अभी का जो केस है, जो रिट पिटिशन फाइल किया है, वो फाइल किया गया था MC मेहता द्वारा। MC मेहता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा PILs फाइल किए हैं और मैं दर्शकों से चाहूँगा कि प्लीज़ MC मेहता के बारे में पढ़े। इज एन एक्टिविस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। उनके केसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो 1985 में ये रिट पिटिशन फाइल किया हुआ था, जिसपे अभी जजमेंट आया है। लेकिन मुझे ये ऐड करना चाहिए कि केवल 1985 वाला ही पिटिशन नहीं, उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे और भी पिटिशन टैग हो गए थे। मतलब जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पोल्यूशन से जुड़े हुए हैं एटसेट्रा, उन सबको एक ही साथ पिटिशन में जोड़ के यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा था। लेकिन ये इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि हमारी जुडिशरी की एक बहुत बड़ी फेलियर भी रही है, डिलेड जस्टिस। ये कहते हैं कि डिलेड जस्टिस इज ऑल्सो इनजस्टिस, तो डिले कैन बी क्लियरली सीन। तो हम लोग डिस्कशन पे वापस चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो काफी ज्यादा रिएक्शंस आई। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का रिएक्शन था। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये जो डायरेक्शन है ये इलीगल है। इसके अलावा आप देख सकते हो केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है। केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली कह दिया है कि कोई झुग्गी झोपड़ी यहां से हटाई नहीं जाएगी जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों कंसल्टेशन करके एक प्लान के साथ नहीं आते। इसी के साथ ही साथ कांग्रेस के एक नेता है अजय माकेन, उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो 48,000 झुग्गी झोपड़ी के रेसिडेंट्स थे, उनको कोई मौका नहीं मिला है कि जुडिशरी में वो आए और अपना पहलू रखे जुडिशरी के सामने। तो इसके ऊपर अजय माकेन की ये एक एप्लीकेशन आ गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे अजय माकेन की जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कांग्रेस के लीडर हैं दिल्ली में, जो उन्होंने ऑर्डर के खिलाफ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर काफ़ी इनह्यूमन है एंड इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जहाँ पे लाखों बच्चे, बूढ़े, जो जवान लोग हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। इस याचिका में ये कहा गया है
कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 48,000 झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दे, उनको रिहैबिलिटेट कर दे, इट बेसिकली वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में, उनको वायलेट करता है। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ को ये वायलेट करता है। तो इस याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 4 हफ्तों के लिए इस मैटर को एडजॉर्न किया गया है और 4 हफ्तों के बाद फिर से मैटर पे डिस्कशन होगी। तो 4 हफ्तों के लिए अभी टाइम है दिल्ली सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, नदन रेलवे के पास, ताकि एक प्लान के साथ आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये ऑर्डर वायलेशन क्यों है। तो 3 हम लोग पहलू देखेंगे। यहां पे पहलू है अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट पहलू देखें, सबसे पहला तो है कि लीगल प्रेसिडेंट ही गलत है। लीगल प्रेसिडेंट मतलब एक बहुत ही फेमस केस है ओल्गा टेलिस केस। ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट अ रिहेबिलिटेशन प्लान यू कैन नॉट अपरूट देयर लाइफ। तो ये जजमेंट वायलेट हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था शकूर बस्ती, और इस शकूर बस्ती में भी अजय माकन इन्वॉल्व थे। वहां पे उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया था। वहां पे भी कहा गया है कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी स्लम से किसी को हटा रहे हो तो उन्हें एक अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन, मतलब दूसरा घर दिया जाए, दूसरी रहने की जगह दी जाए। इसके अलावा अगर आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेशन भी है यहाँ पे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी थी 2015 की, जहां पे उन्होंने दिल्ली स्लम एंड झुग्गी झोपड़ी रिहेबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी लाई थी, उसमें क्लियरली कहा था कि हम लोग सीधे अप्रूव नहीं कर सकते हैं, हमें उनको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्लेस देना चाहिए, तभी हम उनको अप्रूव कर सकते हैं वहां से। मतलब झुग्गी झोपड़ी अगर तोड़नी है तो उन लोगों को एक ऑल्टरनेट प्लेस देनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक एथिकल वायलेशन भी कह सकते हैं इस ऑर्डर का, कि अभी कोविड की महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें चल रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस कोविड की महामारी में अगर हम लोग 48,000 झुग्गी झोपड़ी तोड़ेंगे, मतलब 2 लाख लोगों को घर से बेघर कर देंगे, क्या ये सही है या गलत? प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हो या फिर जो दूसरा पहलू है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पहलू सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ऐसे ही अप्रूव कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो नदन रेलवेज की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था 140 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उसके अगल बगल में झुग्गी झोपड़ी बनाई गई है। उसमें से जो 70 किलोमीटर का रूट है वहां पे झुग्गी झोपड़ी काफी ज्यादा क्लोज है ट्रैक्स के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो इस 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसके ऊपर एक्सपीडाइट किया जाए प्रोसेस, और जो बाकी 48,000 झुग्गी झोपड़ी से उन्होंने कहा था इसके रिमूवल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि फेज्ड मैनर में कीजिए। उन्होंने स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो सेफ्टी जोन में खतरा है, जो 70 किलोमीटर में, जहां पे नदन रेलवे की रिपोर्ट कहती है कि 70 किलोमीटर पे बहुत ही क्लोज है ट्रैक्स के, वहां पे 3 महीनों में उनको अप्रूव कर दे, वहां पे हटा दे, क्योंकि उनकी खुद की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है वो, और बाकी लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले आए। तो आप मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का पहलू सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि डू यू सपोर्ट द आर्गुमेंट्स दैट वी गिव, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल, और यू सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट हियर। लेकिन इससे भी बड़ा एक मुद्दा है, वो है कि किसकी जिम्मेदारी है ये कि रिहेबिलिटेट करे। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी बन चुकी हैं ट्रैक के आसपास, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है रेलवे के लिए, रेलवे में जो ट्रैवल कर रहे हैं उन यात्रियों के लिए, और खुद जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि रेलवे ट्रैक के आसपास है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ पे 3 अथॉरिटीज हैं। एक तो दिल्ली सरकार है, तो सारे के सारे कंफ्यूज स्टेट में हम देख सकते हो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, तो केंद्र सरकार इज इन्वॉल्व, सिंस इट इज यूनियन टेरिटरी। उसके अलावा रेलवे के पास भी काफी ज्यादा लैंड है इस 140 किलोमीटर में, तो रेलवे लैंड को भी ऑक्युपाई कर रखा है झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स ने। तो अगर आप देखें क्लोजली तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जो दिल्ली की स्लम और झुग्गी झोपड़ी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत DUSIB मतलब दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है, जो मेन एजेंसी है जो रिहैबिलिटेट करेगा कि अगर वो दिल्ली के सरकार के अंडर आ जाए। लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के रेंज में आ रहा है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की ये जिम्मेदारी है कि पुलिस के साथ मिलकर वो झुग्गी झोपड़ी को अप्रूव करे, तो वो केंद्र सरकार के साथ आता है, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के साथ है। तो यहाँ पे अटर कंफ्यूजन चल रहा है। तो ये अथॉरिटी का कंफ्यूजन तो चल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जैसे कि मैंने बताया वो है पैसे का,
क्योंकि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, केंद्र सरकार का भी और दिल्ली सरकार का भी और रेलवेज का भी। तो यहां पे आता है बात पैसे की, कौन रिहेबिलिटेट करेगा। ऑल्दो पॉलिसी में ये कहा गया है दिल्ली सरकार की कि अगर वो रेलवे का भी आ जाए, अगर केंद्र सरकार का भी आ जाए, तो केंद्र सरकार या रेलवे DUSIB को कह सकती है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को कह सकती है कि आप रिहेबिलिटेट कर दीजिए। लेकिन DUSIB ये कहता है कि उसके लिए कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को, और DUSIB ये कहता है कि कितना खर्चा आएगा। तो एक फैमिली या एक घर को रिहेबिलिटेट करने के लिए 7 से लेकर 11 लाख रुपए का एक खर्चा आएगा। तो ये कौन देगा? दिस इज द ह्यूज क्वेश्चन इन द इंडियन सिनारियो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अथॉरिटीज, बिकॉज ऑफ मनी इन्वॉल्व। अल्टीमेट सफरर्स कौन है? अल्टीमेट सफरर्स पीपल है, अल्टीमेट सफरर्स स्लम ड्वेलर्स है। अगर आप परिस्थिति देखिए हमारी, मैं माफी चाहता हूं हेडिंग के लिए, इस चीज के लिए, लेकिन आप ये जानिएगा कि अभी भी देश में 6.5 करोड़ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ है महाराष्ट्र और आंध्र में, और काफी ज्यादा नंबर्स हैं दिल्ली में भी। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम 6.5 करोड़ पॉपुलेशन को हमको रिहेबिलिटेट करना है, तो क्या हम सबको घर बना के दे सकते हैं? क्या सरकार की इतनी क्षमता है आज, या इमीडिएटली कर सकते हैं? क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीनों में आप रिहेबिलिटेट कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है 3 महीने में करना? प्लीज आंसर टू दिस। और सबसे जरूरी चीज हमें यह जाननी है कि ये जो इशू है झुग्गी झोपड़ी वाला, जो इशू है स्लम वाला, क्या ये केवल सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज दिस? ये प्रॉब्लम अर्बन प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये जरूर जानना है। इस सब की जड़ है दी प्रॉब्लम्स इन रूरल इंडिया। क्यों अर्बन एरियाज में, क्यों दिल्ली में, क्यों महाराष्ट्र में, क्यों मुंबई में लोग जा रहे हैं? क्योंकि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर से इनकम नहीं आ रही है, गांवों में फैसिलिटीज नहीं है, गांवों में बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है। तो इसीलिए लोग गांवों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, और शहरों ओवर क्राउडेड हो जा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स एटसेट्रा हो रही है। तो इसलिए हमें सॉल्यूशन ये नहीं है कि रिहेबिलिटेशन इज नॉट जस्ट द वन सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन एट द रूट लेवल। मेक श्योर कि रूरल इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, मेक श्योर कि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, तभी जाकर रूरल पॉपुलेशन अर्बन में नहीं आएगा। इट विल बी मोर ऑफ अ बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया। टिल देन this problem is going to continue, but that is the end of our discussion for today। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, ये जो झुग्गी झोपड़ी से 48,000 जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसके ऊपर एनी डेवलपमेंट कम्स, विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज स्टे सेफ।